सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन देखी थी, उसका बेसिक वर्क देखा था, कैसे आर्क का फॉर्मेशन होता है, कैसे आर्क क्वेंचिंग होती है, ये सारी चीज़ों को हमने इन द प्रीवियस लेक्चर देखा था। इस लेक्चर में हम लोग फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये पहला लाइन है, उसके बाद एक, दो, तीन, चार। और नीचे तक हो जाता है। इस तरीके से लाइन बाय लाइन हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, इसको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट इंसेप्शन है। ये इंस्टेंट जब फॉल्ट हमारा सिस्टम में ऑकर हुआ, इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट इंसेप्शन हम लोग इसको कहते हैं। दूसरा, ये दूसरा इंस्टेंट है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइजिंग द ट्रिप कॉइल ऑफ सीबी। इस समय हम लोग सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर रहे हैं। ये है इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ आर्किंग कॉन्टैक्ट, ओपनिंग ऑफ आर्किंग कॉन्टैक्ट्स। जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो है, और ये इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन है। यही बेसिक फिनोमिना हमारा सर्किट ब्रेकर के कार्य में होती है, यही चार चीजें। तो मान लेते हैं ये जो टाइम है ए और बी का, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेइंग टाइम। क्योंकि इस समय जब फॉल्ट इंसेप्शन होता है तो उस समय से लेकर जब तक सिग्नल नहीं मिलता ट्रिप कॉइल को, तब तक हमारा कौन काम करता है? रिले काम करता है। रिले क्या करता है? सिग्नल भेजता है हमारे सर्किट ब्रेकर को। ये दूसरा जो पार्ट है, ये है हमारा ब्रेकर ओपनिंग टाइम। बी और सी के बीच का जो टाइम है वो है हमारा ब्रेकिंग ओपनिंग टाइम। और इसके बाद का जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड है आर्किंग टाइम। क्या कहते हैं हम लोग इसको? आर्किंग टाइम करते हैं, क्योंकि इस समय कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं और आर्क का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम। ठीक है, और ये
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ब्रेकर, ये इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन यहाँ पर होता है। तो ये ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम, और ये पूरा का पूरा टाइम को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो ये टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग को ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तो शायद हमारा सिस्टम प्रॉपरली, हम सिस्टम को स्टेबल नहीं रख सकेंगे। दैट इज वाई दिस टाइमिंग्स एंड दिस इंस्टेंट्स आर टू बी नोन वेरी क्लियरली। अब देखिए, जो रिलेइंग टाइम होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलीज का, वो एक साइकिल से 5 साइकिल, 1 साइकिल टू 5 साइकिल्स तक ये वेरी करता है। स्टैटिक रिलेज जो होते हैं, स्टैटिक रिलेज वो फास्टर है देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। स्टैटिक रिलेज बहुत न्यूमेरिकल रिलेज बहुत फास्ट ऑपरेशन देते हैं, उनके रिलेइंग टाइम क्या होता है। न्यूमेरिकल रिलेज भी जो है वो बहुत फास्टली काम करते हैं, और उनके जो साइकिल है वो 1 साइकिल होता है। कॉन्टैक्ट ऑफ ओपनिंग टाइम सर्किट ब्रेकर में भी अबाउट 1 to 3 साइकिल्स, इसका भी 1 to 3 साइकिल्स का होता है टाइम। ठीक है। नाउ द आर्किंग टाइम जो है, आर्किंग टाइम वो हमारा हाफ साइकिल का होता है। कितना? हाफ साइकिल का होता है। Therefore, fast relays in modern circuit breaker make it possible to achieve fault current in 3 साइकिल में। ये पूरा का पूरा हमारा फॉल्ट को क्लियर करने का टाइम होता है, जो आजकल के मॉडर्न रिलेज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ द सर्किट ब्रेकर, हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज द आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज, हाँ, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देखते हैं कि एक्चुअली आर्क वोल्टेज होता क्या है। तो सबसे पहले ये साइनसोडियल वेव्स देखिए, जो हमारी बेसिक एसी करंट का वेव होता है। ठीक है। देखिए, ये हमारा जस्दी, ये वाला हमारा आर्क वोल्टेज है, दिस इज द आर्क वोल्टेज, और दिस इज द एससी शॉर्ट सर्किट करंट, एससीसी है शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखो, जो वेव का शेप है आर्क वोल्टेज का, वो कैसे होता है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क, वोल्टेज ड्रॉप across the arc is arc voltage। जो भी हमारा आर्क के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा आर्क वोल्टेज कहलाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं, जो आर्क वोल्टेज का जो पाथ है वो प्योरली क्या है, रेजिस्टिव पाथ है। आर्क वोल्टेज किसके फेस में है, आर्क करंट के फेस में होता है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द आर्क वोल्टेज होता है वो बहुत लो होता है, और वो बहुत ही कम होता है, फ्यू होता है, फ्यू परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज। इसकी जो वैल्यू होती है वो फ्यू परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज की इक्वल होती है। और हम लोग एक मानते हैं कि 3% ही वो रेटेड वोल्टेज का वैल्यू होता है। दिस इज द आर्क वोल्टेज। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आर्क इंटरप्शन। देखिए, आर्क इंटरप्शन के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारा हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन, और दूसरा है हमारा करंट जीरो इंटरप्शन। ये 2 मेथड से हमारा आर्क का इंटरप्शन होता है। ठीक है। तो
जो सबसे पहला हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन है, इस मेथड में हम लोग इन दिस मेथड ऑफ आर्क इंटरप्शन, पहला हम लोग इसको देखते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन। इस मेथड में आर्क इंटरप्शन के रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड टू रिड्यूस द करंट टू वैल्यू सफिशिएंट टू मेंटेन द आर्क। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं ताकि जो करंट है वो कम हो जाए और आर्क क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। आर्क रेजिस्टेंस कैन बी, अब आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो या तो बाय लेंथनिंग, उसको लेंथनिंग करके, दूसरा या बाय कंस्ट्रेनिंग, या तो उसको कंस्ट्रेन करके और या तो स्प्लिट करके। ठीक है, तो जब आर्क जैसे ही इंटरप्ट होता है तो एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है उससे विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसके मैग्नेटिक फील्ड से एक एनर्जी इनिशिएटेड रहती है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में वो डेवलप हो जाती है। एक हाई वोल्टेज कॉन्टैक्ट जो है उनके अक्रॉस एक हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाता है और ये वोल्टेज अगर बहुत हाई है विथस्टैंडिंग कैपेसिटी के बीच, मतलब ये जो आर्किंग कॉन्टैक्ट्स के विथस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है इनकी, कि झेलने की इनकी शक्ति होती है, उस अगर विथस्टैंडिंग कैपेसिटी से अगर ये ज़्यादा होगा तो आर्क फिर से स्ट्राइक करेगा। देयरफॉर ये जो मेथड होता है ये क्या हो जाता है, सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ लो पावर AC एंड DC CBs में ये काम करता है। लेकिन जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज द करंट जीरो इंटरप्शन मेथड, मतलब ये क्या करता है, करंट को जीरो कर देता है। तो ये हमारा बहुत सुटेबल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ AC CBs में ही काम करता है, AC सर्किट ब्रेकर्स में। In case of AC supply, the current wave passes through a 0 point 100 times per second at the supply frequency of 550 Hz. ठीक है, तो the feature of AC utilized for arc interruption, इसी फीचर को हम लोग आर्क एक्सटेंशन या आर्क इंटरप्शन के लिए रखते हैं। जो करंट है is not interrupted at any point other than zero current instant, otherwise a high transient voltage will occur। तो इस समय इसमें देखना होता है कि हमारा जो करंट है वो हर जगह इंटरप्ट ना हो, ये सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ में ही ये या जीरो करंट इंस्टेंट पे ही ये क्या हो, ऑपरेट किया जाए, ताकि हमारा जो ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो हमारा कॉन्टैक्ट गैप में ही आए। तो करंट को हम लोग फिर से बढ़ने नहीं देते हैं, जो जीरो करंट। तो इस जीरो करंट इंटरप्शन को हम लोग दो थ्योरी से समझते हैं। पहला है हमारा रिकवरी रेट थ्योरी, जिसको तो स्लेपेंस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है हम लोग इसको एनर्जी बैलेंस थ्योरी भी कहते हैं, एनर्जी बैलेंस थ्योरी, जिसको हम लोग कासीस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।